Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you for this day, Father. तेरे सामने झुकते हैं. Thank you, Lord. इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं. तू बड़े और हम घटे. तुझे छोड़ और कोई नहीं है खुदा. इस शाम के लिए धन्यवाद करते हैं. तेरी आराधना करते हैं. Thank you, Lord. Thank you, Father. आइए हम सब उसकी आराधना करें. Thank you, Lord. Thank you, Father. तेरे पास हम आते हैं सदा. तू ही एक बस है खुदा. सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा. मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ. यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ. सोचता मैं था जाऊं मैं कहाँ. आ मेरे पास आ, तूने ये कहा. मुझसे तूने ये वादा है किया कि चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा. मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ. यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ. तेरे प्यार का हो गया असर. चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर. तेरे प्यार पे हो गया फिदा. दुनिया से तो मैं हो गया जुदा. मेरे खुदा,
Yeshua. Yeshua. Thank you, Lord. तू हमारे साथ हर वक्त है, इसलिए धन्यवाद करता है. Thank you for you never leave us nor forsake us. तू हमें न कभी छोड़ता है न कभी त्यागता है खुदा. We bow before you. We offer you this worship, Lord. Accept it as a pleasing sacrifice. हमें आज तो सिखा खुदा. तू हमारे दिलों को, हमारे मनों को खोल. Give us understanding and wisdom, Lord. Thank you for you are gracious, you are kind, you're a loving Father. There is no one else like you, Lord. In Jesus' name I pray, amen. Greetings to you all in Jesus' name. आप सबों को यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं. God is good. परमेश्वर अच्छा है. He has given us a grace that we all may come together again. उसने हमें ये मौका दिया है कि हम सब इकट्ठा हो सके. Revelation 1st chapter 19th verse. आज हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसका 19वां वचन. Father God, we thank you, we worship you, we praise you. पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी सराहना करते हैं. Forgive all our weaknesses. हमारी सारी कमजोरियों को तू क्षमा कर परमेश्वर. And you are so good और तू इतना अच्छा है. that you have given us a grace that we may handle the word of truth. मौका दिया, अनुग्रह दिया कि हम तेरे वचन को ले सके, उसे हम सिखा सके. Father, we worship you. पिताजी, हम तेरी आराधना करते We हैं welcome the good spirit which is a teacher of each one of us. और हम अच्छा आत्मा का स्वागत करते हैं जो हम सबों का शिक्षक है. Lead us into all the truth, Lord. तेरी सारी सच्चाई में हमारी अगुवाई कर. Step by step, slowly, कदम कदम पर धीरे धीरे से, in the way which will please you. उस तरीके से जिससे तू खुश होता है. Thank you. धन्यवाद करते हैं. Thank you for touching us. धन्यवाद करते हैं तू हमें स्पर्श करता है. Thank you for working us in us धन्यवाद करते हैं कि तू हमें काम करता है in the way which pleases you, Lord. उस तरीके से जिससे तू खुश होता है. Thank you for building your church and the gates of hate shall not prevail against it. धन्यवाद करते हैं कि तू अपने कलीसिया को बांध रहा है और नरक के द्वार इसके विरुद्ध टिक नहीं सकते. In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन. Verse 19 says, write these things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be thereafter. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 19 वचन. इसीलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले. So here, John has been assigned with three things. यूहन्ना को तीन काम दिए गए. What thou see, write in the book and send it to the 7 churches unto the Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and unto Laodicea. जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना, पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदेल्फिया और लौदीकिया को. So here John was commanded to write the book. तो यूहन्ना को यहाँ पे आज्ञा दी गई थी कि तू पुस्तक को लिख. Write what he is about to see. जो वो देखने वाला है वो सब बातों को एक पुस्तक में लिखने की उसे आज्ञा मिली. Verse 19 says, and write the things which thou hast seen. और 19वें वचन में कहता है जो तूने देखी
उन सब बातों को उसमें लिख। So first he's saying, write what you're going to see, what you're about to see. और पहले वो कहता है जो तू देखेगा उसको लिखना, And in verse 19 he says, what you have seen, write it. और 19 वचन में कहता है कि जो तूने देखी उन सब बातों को तू लिख। So what already John saw, तो हकीकत में यूहन्ना ने क्या देखा? what he saw, उसने क्या देखा? he saw उसने देखा from verse 16 to 18. वचन 16 से 18 तक। And he had in his right hand the 7 stars, and out of his mouth proceeds a sharp double-edged sword. And his countenance was as the sun shineth in his strength. वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। And when I saw him, I fell at his feet at one as dead. जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। And he laid his right hand upon me, saying, Fear not, I am the first and the last. उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। And the living one, and I was dead. Behold, I am alive forevermore. I have the keys of death and of Hades. मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। So he saw Jesus. उसने यीशु को देखा And that is what in 19th verse he is commanded to write it. और इसीलिए 19वें वचन में उसे आज्ञा दी गई कि जो तूने देखा उसे लिख। Now you write what you saw. अब तूने जो देखा उसे लिख। Last time we learned that he saw the one with whom he had an experience. और पिछली बार हमने देखा उसने उसको देखा जिसके साथ उसका अनुभव था। Yeah, he had an experience with the Lord. उसका प्रभु के साथ अनुभव था। He knew the Lord. वो प्रभु को जानता था। That's why he fell as a dead. इसीलिए वो मुर्दा सा गिर पड़ा। He knew very well the Lord on whose bosom he kept his head is the same Lord. उसने देखा कि जिसके छाती पर वो सोया वो वही प्रभु है And he is the master of all. और वही सबका मालिक He है। is the creator of all. वो सबका रचयिता है। He is unchanging one. वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। In a part A, he saw concerning the churches. भाग में उसने कलीसियाओं के बारे में देखा He saw that Christ in the church. और उसने देखा कि क्रिस्त कलीसिया के अंदर। He saw the Christ in the midst of candlesticks. उसने देखा दीवटों के बीच में क्रिस्त यीशु को। He saw the Christ in the church. उसने कलीसिया के अंदर क्रिस्त को देखा। That is what in full of Revelation book of first chapter is described. वही जो है प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में विवरण लिखा है। That Christ in the midst of candlestick. क्रिस्त दीवटों के बीच में। And verse 19b part says, 19वां वचन के ब भाग में वो कहता and है the things which are. और जो बातें है, The what are. जो बातें हो रही है, What are the things? कौन सी वो चीजें हैं? That are the things about the present. वो जो बातें हैं वर्तमान की बातें हैं। Present in the church. वो बातें जो कलीसिया में मौजूद है। The shape of the church. कलीसिया की सूरत। The people in the church. लोग कलीसिया के The अंदर। hearts in the church. कलीसिया के अंदर हृदय। The thoughts of the church. कलीसिया के विचार। He is about to tell in a detail about the church. वो जो है कलीसिया का पूरा विवरण करता है। He is going to give. वो देने वाला है। He is saying that which are right now, no, right there also.
बोलता है कि जो अभी भी वर्तमान में तू देखता है उसको भी लिख के रख। The which are is the churches of Ephesus. अफिसुस की कलीसिया के बारे में, How that Ephesus church is. इफिसुस कलीसिया कैसी है, What is a good and a bad things about it. उसकी अच्छाई और बुराई क्या है, What is a response of that church. उस कलीसिया की प्रतिक्रिया क्या है, What is the life of that church. उस कलीसिया का जीवन क्या है, What is the relationship of that church उस with कलिस- the Messiah. उस कलीसिया का मसीहा के साथ क्या रिश्ता है How it is. और वो कैसा है। How is Smyrna. सुमुरना कैसा है, What is Pergamum. पिरगमुन कैसा है, How they are right with God. वो कैसे परमेश्वर के साथ सीधे How है। is Thyatira church. थुआतीरा कलीसिया कैसी है, How is Sardis church. सरदीस कलीसिया कैसी है, What about Philadelphia. और फिलडेल्फिया कलीसिया कैसी Are है। you blameless? क्या आप बिना दोष के Are हैं, you without spot and wrinkle? क्या आप बिना दाग और बिना Are जुर्म you के a हैं, church which is representing her husband? क्या आप ऐसी कलीसिया है जो अपने पति को दर्शाती है। What is Laodicea? लौदीकिया कलीसिया कैसी है, He's saying, वो कहता है write the things which thou art seen, उन बातों को लिख जो तूने देखी है and the things which are. और जो बातें हैं। So what about you? तो आपके बारे में क्या, How about you? आपके बारे में क्या, Which church you belong to? किस कलीसिया के आप सदस्य हैं, Which heart you are carrying off? कौन से कलीसिया का हृदय आपके अंदर Is है। your heart is a heart of stone? क्या आपका हृदय पत्थर का है, Is your heart a heart of rebellions? क्या आपका हृदय बगावत करने वाले Is का your है, heart as soft as flesh? क्या आपका हृदय मांस का है, What heart you are having? किस प्रकार का हृदय आपको Is है, your heart sanctified with the Lord? क्या आपका हृदय प्रभु के साथ शुद्ध है। So he's saying, whatever is the present situation, तो वो कहता है जो कोई वर्तमान की whatever परिस्थिति the है things which are, और जो कुछ बातें हो रही है, whatever the things which are, write it. जो कुछ बातें हो रही है उसे लिख के रख, And the things which shall be hereafter, और जो बातें इसके बाद होने वाली है write it. उसे लिख के रख। Things which are, वो चीजें जो है we can see in Revelation chapter 2 to chapter 3. प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय से तीसरा अध्याय में हम देख And the सकते things हैं, which hereafter, और जो बातें अब होने वाली है that is the third part. वो तीसरा भाग है। John is about to write about the three things. उसने तीन बातों को लिखा है, One about the Messiah, one about the Christ, one about the Lord, one about the God, one about the bridegroom himself. उसने एक यीशु के बारे में लिखा, उसने मसीहा के बारे में लिखा, उसने परमेश्वर के बारे में लिखा, उसने दूल्हे के बारे में लिखा। It's all about him. वो सब कुछ उसके बारे Which में है he saw concerning Christ in midst of the candlestick. जो सब कुछ क्रिस्त यीशु के बारे में है, जो दीवटों के बीच में है। He was commanded to write about it. उसको आज्ञा मिली थी कि इन सारी बातों को लिखे, And which are. और वो जो हो रही है, And that is about the church. और वो है कलीसिया। That's about you and me and the hearts of the church. वो आपके बारे में, मेरे बारे में और कलीसिया के हृदय के बारे में है। Which church you belong to? किस प्रकार की कलीसिया के आप सदस्य हैं। You first check your own hearts, own your minds, पहले आप अपने खुद के हृदय को जांचे, own minds, अपने मन को जांचे, own life. अपने जीवन को, Then open your Bible and read from chapter 2 to chapter 3. और उसके बाद आप बाइबल खोले, दूसरा अध्याय से तीसरा अध्याय तक पढ़े, And see if I belong to Ephesus church. और देखे कि क्या मैं इफिसुस कलीसिया का हूँ, Am I belonging to Smyrna?
क्या मैं स्मरणा का हूँ? Am I belong to Pergamum? क्या मैं परगुमन का Is it हूँ? I am of Thyatira? क्या ऐसा है कि मैं थुआतीरा का Oh, हूँ of Sardis? या सरदीस का Or am I of Philadelphia? या मैं फिलडेल्फिया का In which हूँ? my Lord will boast. किस में मेरा परमेश्वर मुझ पर Or my घमंड Lord करेगा? will say, I love you, Lord. I love you. और मेरा प्रभु कहेगा कि मैं तुझसे प्रेम करता That my हूँ। Lord may say, I am well pleased with you, my servant. Well done. और मेरा प्रभु कहेगा कि हे मेरे दास मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, Well done. बहुत अच्छा तू कर किया। What my Lord is going to speak about me? मेरा प्रभु मेरे बारे में क्या बोलेगा? What is the present situation? No, write that. जो अभी वर्तमान की परिस्थिति है उसे लिख कर रख। Am I belonging to Laodicea? क्या मैं लौदीकिया का हूँ? Things concerning the churches. बातें जो कलीसियाओं से लागू रहती है Write it down. उसे लिख कर रख। And third part says, तीसरा भाग कहता है and the things which shall be hereafter. जो बातें इसके बाद होने वाली है। That means इसका he's मतलब saying है now I'm about to take you to show what is about to take place hereafter. इसका मतलब है वो यूहन्ना से कह रहा है कि मैं तुझे अब उधर लेकर जाता हूँ कि वो दिखाने के लिए जो अब बातें होने वाली है। The things which must come to take place in immediate future. कि अभी तुरंत भविष्य में क्या चीजें होने वाली The है। things which I told Daniel to seal it up. जिन बातों को मैंने दानियल से कहा कि उसे उस पर मुहर लगा दे, I'm about to show you. वो मैं तुझे दिखाऊंगा। That's why this book is called Revelation. इसीलिए इस पुस्तक का नाम है प्रकाशित वाक्य। That means it is revealed, इसका मतलब है कि वो रहस्य खुल गया, opened up वो खुल गया for the end time ministry, अंत समय की सेवा के for the लिए, ministry to take it and seriously, कि वो सेवकाई बहुत ही गंभीरता से की the जाए, ministry to take it and do it according to his pattern, वो सेवा जो उसके तरीके से की जाए, to satisfy him, उससे तृप्त करने के लिए। for the things which are about to come. I am going to show you वो बातें जो अब होने वाली है वो मैं तुझे दिखाऊंगा। the events which must take in immediate future. I am about to show you. वो बातें जो अभी तुरंत भविष्य में होने वाली है वो सब मैं तुझे दिखाऊंगा। The revelation about the 70th week, प्रकाशित वाक्य जो 70वें सप्ताह का है, and the last week, अंतिम सप्ताह which is remaining, जो रह गया which है, is about to come. जो आने वाला है, I am about to show you. वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। Revelation 1, which he saw, प्रकाशित वाक्य 1 जो उसने देखा, Revelation 2 and 3, which is at the present stage of the प्रकाशित church, वाक्य जो अब कलीसिया की परिस्थिति है, and Revelation 4 to 22, we are about to see that what is going to take place. और प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय से 22वां अध्याय तक वो है जो होने वाली घटनाएं हैं। It is written not in an order. वो बराबर क्रम के अनुसार नहीं लिखी गई है। That as he saw, जैसे उसने देखा he wrote it. उसने लिख दिया। It doesn't mean इसका मतलब ये नहीं that as he saw it is going to take place after that only, not in that order it is going to take place. कि जैसे यूहन्ना ने देखा वो घटनाएं उस क्रम के अनुसार होने वाली नहीं है, But he saw, पर उसने देखा he wrote it. और उसे लिख दिया। What is the order of the of that vision? और उस दर्शन का क्रम क्या है, How it is going to take वो place? पहले क्या होगा, बाद में कौन सी घटना होगी How it is going to take और place? वो कैसे होगी, We have learned from Matthew 24. हमने सीखा मत्ती 24 से। Again, we should take always Matthew 24 and keep with us. हमेशा हम मत्ती 24 को लेकर हम आगे बढ़े। I mean, always whenever we are going to speak or learn about this, we should have a timeline in our mind. जब कभी हम इस रहस्यों को सीखते हैं तो हमारे
दिमाग में वो समय रेखा होना बहुत जरूरी The है। 7 years timeline. 7 साल की समय रेखा। Whenever we are taking the book of Revelation, we should take the book of Daniel. जब कभी हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक पढ़ते हैं तो दानियल का पुस्तक सामने रखना बहुत जरूरी है। Daniel book will give us a clear cut of a timeline. क्योंकि दानियल का पुस्तक जो है हमें समय रेखा को सिखाता है। And Matthew 24 will give you a order of the things taking place. और मत्ती 24वां अध्याय आपको बताएगा कि कैसे एक घटना के पीछे कौन सी घटना होने वाली है। Here John was commanded, और यहाँ पर यूहन्ना को जो है आज्ञा मिली थी, write what you saw. जो तूने देखा उसे लिख दे। He saw Christ and his fullness in the midst of candlestick. उसने क्रिस्त को देखा, उसकी परिपूर्णता को देखा दीवटों के बीच में। Write which you are seeing at present. लिखो कि आप अब क्या देख रहे हैं। At present is the situation of the church. अब जो है कलीसिया की वर्तमान परिस्थिति, How the churches are. कलीसियाएं कैसी है, How they are moving. कैसे वो आगे बढ़ रही है, Which spirit they are carrying. कौन सी आत्मा को लेकर आगे चल रही Which है, heart they are having. कौन सा हृदय उनके पास है, Are they mindful of God, क्या उनका हृदय प्रभु से भरा है or they are carrying out their own pleasures. या वो अपने ही आनंद में मग्न है। And third part he says, which is about you to see, you write it down. और तीसरा भाग कहता है कि जो बातें तू अब देखेगा उसे लिख ले। Should we open Revelation 4th chapter? क्यों न हम प्रकाशित वाक्य 4था अध्याय First verse. पहला वचन। And these things I saw, and behold, a door opened in the heaven. इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। And the first voice that I heard, और जिसको मैंने पहले तुरई के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, and the first voice that I heard, a voice as of the trumpet speaking with me. और पहला शब्द जो मैंने सुना वो इस तरह से था जैसे पहली तुरई मुझसे बातें कर रही He है। recognized that voice. उसने उस आवाज को पहचाना। You know, when someone calls you, maybe you can't see a number properly. बहुतों बार आपको अगर कोई कॉल करता है, फोन करता है और आप नंबर नहीं देख सकते या नाम नहीं देख सकते, But you understand who is speaking with you. पर आप आवाज से जान जाते हैं कि कौन मुझसे बात कर रहा है। Many a times you get confused in the voices. और बहुतों बार आप आवाज में भी उलझन में पड़ जाते हैं। My mother get confused in the voice of mine and my brother's voice. मेरी माँ मेरे आवाज में और मेरे भाई के आवाज में उलझन में पड़ जाती है। Whose voice it is? किसका आवाज है? But this voice is a special पर voice. ये आवाज जो है खास है। It can't bring a confusion. वो उलझन को नहीं लेकर आएगा। This voice is a clear voice. ये जो आवाज है बहुत ही साफ है। And John recognized that voice. और यूहन्ना ने उस आवाज को पहचाना है। Praise God. प्रभु की स्तुति Then हो। he's saying, come up, ether. और वो कहता है यहाँ पर ऊपर आ जा। I'm going to show you what is going to take hereafter. और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अब यहाँ से क्या होगा। Hereafter means, इसके बाद क्या होगा, मतलब I'm telling you, this is not in chronological order. तक घटना के अनुसार नहीं लिखा गया But this है, book was written according to the vision which he saw. पर ये पुस्तक जो दर्शन उसने देखा उसके अनुसार है। So it is in the chronological order of his vision. तो ये जो है उसके दर्शन के अनुसार घटनाएं लिखी गई What है, he saw. जो उसने देखा। How it's going to take place? वो कैसे होगा? We need to check with a word of Jesus Christ. हमें क्रिस्त यीशु मसीह के वचन से वो पहचानना है। From where? कहाँ से? Matthew 24. मत्ती 24। Matthew 24 is a scale. मत्ती 24 जो है वो नाप है। Daniel is a timeline period. और दानियल
जो है समय रेखा का, when we calculate days, जब हम दिनों को काउंट करते हैं, months, महीनों को and years, और सालों को, then we can easily understand as we learned in Matthew 24. तो हम आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे मत्ती 24। Yes, here it says, I'm going to show you what are the things which are going to take place hereafter. और वो कहता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो घटनाएं जो अब के बाद होने वाली The है। trumpet voice will not speak lies, और तुरई का शब्द जो है वो झूठ नहीं and बोलता, that voice is someone who spoke with him first. और वो आवाज जो है वो उसके जैसा है जो जिसने उससे पहले बात किया था। What will be the things which is going to coming in future? भविष्य में कौन सी घटनाएं होने वाली है, To know this, ये जानने के लिए we need to always have the 7 years timeline period. तो हमें 17वें सप्ताह यानी समय रेखा का 7 साल जानना बहुत जरूरी है, As we learned in Matthew 24. जैसे हमने मत्ती 24 में सीखा। We need to study this book हमें इस पुस्तक को पढ़ना है with the timeline. समय रेखा के अनुसार। Daniel is the book दानियल वो पुस्तक है where God told him to seal. जहाँ पर परमेश्वर ने उसे कहा कि इसे मुहर लगा दे, And this book is called Revelation. और इस पुस्तक को प्रकाशित वाक्य कहते हैं। Everything is going to be revealed. हर चीज प्रकट होगी। There will be a teaching which are manipulating the brains and the thinking of the people. ऐसी शिक्षा जो लोगों के मनों को मैनिपुलेट करेगी, यानी सोच को अपने अनुसार बदल That all देगी। Jesus shared with us. और वो हम सब सीख सकते हैं, यीशु ने हमसे Lord, बांटा। false prophets will come deceiving many people. झूठे नबी आएंगे और बहुतों को फंसाएंगे, These are all sorts of charismas are also coming up. और इस प्रकार के बहुत सारे करिश्मा भी आ रहे हैं। And the churches are encouraging charismas. और कलीसियाएं जो है करिश्मा को प्रोत्साहन कर रही You know है। what is charisma? आप सब जानते हैं करिश्मा का Charisma मतलब, means cut into the skin करिश्मा मतलब चमड़ी को काटा जाना and putting inside. और अंदर डाला They जाना। are going to manipulate the generation as it was manipulated in Genesis 6. वो पीढ़ियों को ऐसा मैनिपुलेट करेंगे, ऐसा अपने अनुसार बनाएंगे, जैसे उत्पत्ति 6वें अध्याय में है। They all were corrupt. वो सब जो है वो दुष्टता से भरे थे, But God found one man. पर परमेश्वर को एक मनुष्य मिला, That is Noah. वो है नूह। That is what Jesus said. वही यीशु ने कहा, This time will be like a time of Noah. ये समय नूह का समय होगा। That means people will be in on their baloney. इसका मतलब है लोग जो है खुद के ही मार्ग में, बुरे मार्ग में होंगे, But there will be the people of God. पर परमेश्वर के कुछ लोग There होंगे, will be the church of God कलीसिया के लोग होंगे, which will live for God, जो परमेश्वर के लिए which जिएंगे, will live with God, जो परमेश्वर के साथ which जिएंगे, will have the purpose of God in their life. जिनको परमेश्वर का मकसद है अपने They जीवन will में। no longer mix themselves with the pattern of this world. वो अपने आप को इस दुनिया के तौर तरीके में नहीं डालेंगे, And they will not mix themselves. वो अपने आप को मिक्स नहीं करेंगे। That's why in Revelation 1st chapter इसीलिए प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय and first 3 verse, और पहला 3 वचन, the revelation of Jesus Christ, which God gave him to show unto his servant, even to the things must shortly come to pass, and he sent and signified it by his angel unto his servant John. यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। Verse 2, who bear witness of the word of God
and of the testimony of Jesus Christ, even to all things that he saw. जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। And verse 3, तीसरा वचन, blessed is he that readeth, धन्य है वह जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है and they that hear the word of the prophecy, और वे जो सुनते हैं and keep the things that are written therein, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, for the time is at hand. क्योंकि समय निकट है। The time is at hand. समय बहुत ही निकट है। The more you read जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे this word of prophecies, ये भविष्यवाणी का वचन, it shall be established and so stone graved in your hearts. ये आपके हृदय में लिखा जाएगा The- जैसे पत्थर पे लिखा जाता है। that means you need to give yourself for more reading. इसका मतलब है आप अपने आप को पढ़ने के लिए दे दीजिए। और What पढ़ने is your के लिए business? आपका काम क्या है? Give yourself for अपने reading. आप को दे दीजिए पढ़ाई के लिए। The more you hear जितना आप सुनेंगे this word of prophecies, ये भविष्यवाणी के वचन को, it shall be established and stone graved in your hearts. वो स्थिर होगा और आपके हृदय में ऐसा लिखा जाएगा जैसे पत्थर पे उकेरा जाता The है। more you practice जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे this word of prophecy, ये भविष्यवाणी के वचन को, it shall be established and stone graved in your hearts. वो हृदय में स्थापित होगा और पत्थर पे जैसे उकेरा जाता है वैसे लिखा This जाएगा। is what God is expecting from you, यही है जो परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता that है you may be the people कि आप ऐसे लोग हो who give themselves जो अपने आप को दे दे for reading, सुनने के लिए, hearing, सुनने के लिए and keeping this book of prophecy. और ये भविष्यवाणी के पुस्तक को रखने के लिए। If you keep it, अगर आप इसे अपने मन में रखते हैं keeping means doing according to it, और उसके अनुसार करते हैं then तो you are blessed. आप आशीषित। God wants to see you be blessed in this time of the end. और परमेश्वर चाहता है कि इस अंत के समय में आप आशीषित हो You can be blessed और आप आशीषित हो सकते हैं only one way, एक ही तरीका है, by reading पढ़ने से, this book of ये prophecy, रहस्यों के पुस्तक को पढ़ने से, by hearing इसे सुनने से, this word of prophecies, इस रहस्यों के पुस्तक को सुनने से and keeping this according to all that is written in it. और जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने से You will be blessed. तब आप आशीषित For होंगे, the time is at hand. क्योंकि समय बहुत ही निकट है। Anytime now, आपसे कभी भी 7 years tribulation will begin. 7 साल का सताव का समय शुरू होगा। The time is at hand. समय निकट है, No one can reject it. कोई भी इसे नकार नहीं सकता। I know. मैं जानता हूँ Church can't reject it. कलीसिया इसे नकार नहीं सकती। World may reject it. हो सकता है दुनिया नकार दे, They may go to parties. हो सकता है वो पार्टीज में जाए, They may give themselves for a parties. वो अपने आप को पार्टीज के लिए दे दे, They may go for the marriages. वो विवाह में जाए, They may give themselves for the marriages. वो अपने आप को शादियों के लिए दे दे। But पर you are called आप बुलाए गए to हैं read, पढ़ने के लिए, hear, सुनने के लिए and keep the word of this prophecy. और इस भविष्यवाणी के वचन को रखने के लिए। This is a prophetic and alive for right now. ये नबूवत का वचन है अभी के लिए, 2023. 2023 के लिए। That's why we are hearing it. इसीलिए हम सुन रहे हैं इसे। We need to prepare. हमें तैयारी करनी है। You need to stand up for the truth. आपको सच्चाई के लिए खड़ा होना है You need to stand up to hear the truth. और सच्चाई को सुनने के लिए आपको खड़ा रहना है। You need to stand up to hear the call of God. परमेश्वर के बुलावट को सुनना है। You need to fill up your
cups आपके प्याले को भरना है with a full to the full oil. पूरा पूरा तेल से उमड़ता हुआ। You don't need to carry the extra luggages of anything else. किसी और चीज का एक्स्ट्रा लगेज नहीं उठाना है, You need to carry the extra oil. सिर्फ आपको एक्स्ट्रा तेल उठाना है। You need to pack up your suitcase आपके सूटकेस को बंद करना है like a 5 wise virgins. 5 ज्ञानी कुंवारियों जैसा। Jesus chose you for the purpose. यीशु ने आपको खास मकसद से बुलाया है His purpose is great for you. और उसका मकसद आपके लिए बहुत बड़ा है। Jesus loves you. यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, He is mindful of you. उसका मन आपसे भरा है। You need to take care of your own flesh. आपको अपने खुद के शरीर का ताबा लेना है that you may no more fall into the trap. कि आप अब से जाल में न फंसे। Jesus died in your and my place. यीशु आपके और मेरे जगह पे मारा गया। He became totally separated वो पूरी तरह से अलग हुआ in flesh शरीर में from God. परमेश्वर से। That's why he cried, इसीलिए वो रोया, my God, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे what परमेश्वर, is the cause you क्या कारण है left me, कि तूने मुझे छोड़ दिया? that we all may be united in one. इसलिए कि हम सब उसके साथ जुड़े रहें। The final stage will be so beautiful, और अंतिम स्टेज इतनी सुंदर होगी for God is building his church, क्योंकि प्रभु अपने कलीसिया को बना रहा and the है gates of hate shall not prevail against it. और नरक के द्वार इसके विरुद्ध टिक नहीं God सकते। told to John, परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा, write it, लिख दे, preserve it, इसे संभाल कर रख and send it to the 7 churches. और 7 कलीसियाओं में भेज दे। We need to take this message of end time prophecy very seriously. और ये अंत समय की भविष्यवाणियों को हमें बहुत गंभीरता से We लेना है। need to agree with God's word. हमें परमेश्वर के वचन के साथ सहमत होना है। We know the 7 stars means 7 messengers. हम जानते हैं कि 7 तारे मतलब 7 संदेशा देने वाले। Angels is a word which is symbolic. यहाँ पर जो दूत है Messengers. वो चिन्हात्मक है। 7 lampstand, 7 दीवट, 7 churches. 7 कलीसियाएं। Let's understand. तो आइए हम समझे, Let's give ourselves to God. अपने आप को प्रभु के हाथों में दे Give warnings to the people. और लोगों को चेतावनी दे। Who will give warning? कौन चेतावनी देगा? Who will open their mouth? कौन अपने मुख को खोलेगा? His body. उसका देह। You are the member of the Lord's body. आप जो है प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग है। You have a responsibility to carry out. आपको जिम्मेदारी है उसे पूरा करना You है। need to do the Father's business. आपको पिता का व्यापार करना है। You need to check your hearts. आपको अपने हृदय को जांचना है। Where am I? कहाँ पर मैं हूँ? Am I in Ephesus? क्या मैं इफिसुस में हूँ? Am I a forgetful church? क्या मैं भुलक्कड़ कलीसिया हूँ? Did I forgot my first love? क्या मैं पहले प्रेम को भूल गई हूँ? Am I Smyrna? क्या मैं स्मरना हूँ? I'm suffering church. क्या मैं पीड़ा सहने वाली कलीसिया हूँ? Am I Pergamum? क्या मैं परगमम हूँ? Which church am I? कौन सी कलीसिया मैं हूँ? Am I compromising with this world क्या मैं इस दुनिया के साथ समझौता करती and the हूँ worldly things? और दुनिया की चीजों के साथ? Am I Thyatira? क्या मैं तुआतीरा हूँ? Fully tolerant? पूरी तरह से सहती हुई, Tolerating anything? हर चीज को सहती हुई। Anyone come, anyone goes. कोई भी आता है, कोई भी जाता Anyone है, does anything. कोई भी कुछ भी करता है। Who am I? मैं कौन हूँ? Am I Sardis? क्या मैं सर्दीसा हूँ? Stumbling block? रुकावट का? Or I'm a slumbering church? Sleepy church? क्या मैं सोने वाली कलीसिया हूँ? So much in the sleep, no one can wake me up. इतना मैं सो गई कि कोई मुझे उठा नहीं सकता। Or am I doing a hypocrisy of or a dongbaji of sleeping?
या मैं सोने की ढोंगबाजी कर रही हूँ? Which church I belong to? किस कलीसिया की मैं हूँ? Am I Philadelphia? क्या मैं फिलडेल्फिया की हूँ? The church which endures and approved by God. वो कलीसिया जो हमेशा के लिए और प्रभु की देखा रहने वाली And approved church. और प्रभु की ओर से अप्रूव्ड Which church am I? कौन सी कलीसिया में हूँ? Am I Laodicea? क्या मैं लोदीसिया हूँ? Which church am I? मैं कौन सा कलीसिया हूँ? Do I have the promises of Christ? क्या मेरे पास क्रिस्त के अभिवचन है? I have the promises of protection? क्या मेरे पास सुरक्षा के अभिवचन है? Which church am I belonging कौन to? सा कलीसिया का मैं हूँ? Am I belonging to Laodicea? क्या मैं लोदीसिया का हूँ? We need to check. हमें जांचना है। Stars are symbolic. तारे जो है चिन्हात्मक है। Revelation 1:20, प्रकाशित वाक्य 1:20, 6:13, 6:13, 8:10, 8:10, 12:1, 12:1 and 4th verse. और चौथा वचन Daniel 12:3 दानियल 12:3 and Matthew 24:29. और मत्ती 24:29 It speaks about the stars. वो तारों के बारे में कहता है। Let God give us an understanding. हमारा प्रभु हमें समझ दे। Two types of stars. दो तरह के तारे, The one is God's messenger, एक जो है परमेश्वर के संदेश देने the वाले, leaders of God, परमेश्वर के अगुवाए, ministers of God, परमेश्वर के दास, His wise virgin. उसके ज्ञानी कुंवारियां। We can see it in Revelation 12th chapter. हम प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में देख सकते हैं। Second types of stars are demonic. और दूसरे तरह के तारे जो है वो दुष्ट आत्माएं। Revelation 6:13. प्रकाशित वाक्य 6:13 We'll check where I belong to. हम देखेंगे कि मैं कहाँ का हूँ। It's a last chance maybe. हो सकता है ये अंतिम मौका हो, We know not what the next step is. क्योंकि हम नहीं जानते कि अगला कदम क्या होगा। But if we are connected with God, पर in one अगर spirit, हम प्रभु के साथ एक आत्मा में जुड़े हुए He हैं, will lead us victoriously. वो हमें विजयशाली से अगुवाई करेगा। He will give you the truth. वो आपको सच्चाई देगा। He will not play a blindfold game with us. वो हमारे साथ आंख में चोली का खेल नहीं खेलेगा। Our God is good. हमारा परमेश्वर You अच्छा can है। rely on Him. आप उस पर निर्भर रह सकते हैं, You can trust Him. उस पर भरोसा कर You सकते can हैं make your castle on Him. और आप उसके ऊपर अपना महल बना सकते We हैं। need to be careful हमें बहुत ही खबरदार रहना है। to whom you listen, किसको आप सुनते हैं which leader you are listening. और कौन से अगुवाहे को सुनते You हैं। need to be very careful आपको बहुत ही खबरदार रहना है, because जागरूक there रहना are है, many so-called leaders. क्योंकि बहुत सारे ऐसे अगुवाए हैं They जो are अगुवाए encouraging, कहलाते हैं, encouraged charisma. जो करिश्मा को प्रोत्साहित किए They encouraged cut into the skin. और चमड़ी में काटे जाने के लिए प्रोत्साहन दिया। But you are the special people. पर आप खास लोग हैं। 2 Corinthians 8th chapter. दूसरा कुरिन्थियों का पत्र 8वां अध्याय 23। Whether any inquire about Titus, he is my partner and my fellow worker to you words or our brethren. They are the messengers of the churches. They are the glory of Christ. यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो वह मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है, और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वे कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीह के की महिमा है। I tell you, मैं आपसे कहता हूँ, be God's glory. परमेश्वर की महिमा बनो, Die to yourself. खुद के लिए मत जाओ, Be the servant of Christ. प्रभु का दास बनो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Father God, we thank you पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते for हैं your people, तेरे लोगों के लिए, those who are preparing and giving themselves to you. जो अपने आप को तुझे देते हैं। They are preparing themselves वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं
Lord, हे प्रभु, I thank you for your welcoming them, हम धन्यवाद करते हैं कि तू इन्हें स्वागत कर रहा है that they may serve you, कि वो तेरी सेवा करे, that you may fill them with your spirit. कि तू इन्हें अपनी आत्मा से भर दे Use them for thy glory. और तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। Thank you, Father God, for preparing them for end time ministry. धन्यवाद करते परमेश्वर, इन्हें अंत समय के सेवकाई के लिए तू तैयार कर रहा है। Thank you, Father God, for you are giving your revelation and truth to them. और हम धन्यवाद करते हैं कि तू अपना भविष्य, अपना रहस्य इन्हें दे रहा है। Thank you for your preparing for end time, Lord, ministry. धन्यवाद करते हैं कि तू इन्हें अंत समय की सेवकाई के लिए बना रहा है। Thank you for your presence. धन्यवाद करते तेरी उपस्थिति के Thank लिए, you for your grace. तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद, Thank you for your mercy. तेरी दया के लिए Thank you धन्यवाद, for your leading. तेरी अगुवाई के लिए धन्यवाद। And we all thank you, Lord, और हम सब धन्यवाद करते for हैं प्रभु we जी, are born in the right time. क्योंकि हम सही समय में जन्म लिए हैं। We are kept by you for this end time ministry. इस अंत समय के सेवकाई के लिए तेरे द्वारा रखे गए हैं। We thank for each and every child here हम धन्यवाद करते हैं यहाँ पे मौजूद हर तेरे बच्चे के लिए that you are filling them and using them. कि तू उन्हें भर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। Let you be glorified, you be तू magnified, महिमा पाए, तू उठे, you be exalted, Lord. तू ऊंचा उठाया जाए Let your blessed will be done in their lives. और तेरी परिपूर्ण इच्छा इनके जीवन में पूरी हो। In Jesus' loving name, यीशु के प्यारे नाम में we all agree and pray. हम सब सहमत होते हैं और प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।